गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट सेंटेंस कैसे बनाएं और कैसे स्पीक करें जब कन्वर्सेशन हमारा डेली यूज होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो कैसे बोलेंगे, छोटा छोटा सेंटेंस को पहले हम बनाकर और जोड़ते हुए जाएंगे ताकि हमें फुल समझ में आए कि कहाँ और कैसे बात करते हैं। तो चलिए छोटा सेंटेंस को हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विवेक विद इंग्लिश, और कुछ अच्छा सा ज्ञान लीजिए ताकि आपको भी हेल्प हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया, हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब आप किसी को पूछने के लिए बोलते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, यानी आप कैसे हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस है, इसे हम किसी को हाल चाल पूछने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन। इसका मतलब है कि आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका क्या मतलब है। ठीक है, आप समझ गए आपका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा। ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, चौथा हमारा हो जाएगा, वुड यू प्लीज रिपीटेड रिपीटेड। इसका मतलब होगा कृपया आप एक बार दोहराएंगे। इसका मतलब होगा कृपया वुड यू प्लीज रिपीटेड, यानी इसका मतलब होगा आप कृपया एक बार और दोहराएंगे। तो ये चार सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों पहला हो गया हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। दूसरा हो गया व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका क्या मतलब। इसका मतलब होगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। तीसरा और चौथा होगा वुड यू प्लीज रिपीटेड। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कृपया एक बार और बोलिए, दोहराइए। ठीक है, तो हमारा पांचवा होगा एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्टोरेंट। इसकी एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहाँ है आप बताएंगे। ठीक है, इसका होगा। और दूसरा होगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पिछले बार आप क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब होगा आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब होगा रेस्टोरेंट किधर है। इसका मतलब होगा एक्सक्यूज मी, किसी से पूछेंगे तो एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी। वेयर इज द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहाँ है, आप पूछ सकते हैं कि रेस्टोरेंट कहाँ है। और दूसरा हमारा हो गया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, दूसरा जैसे कोई इसका रिप्लाई देता है तो वो बोलेगा आई एम डूइंग, आई एम वॉचिंग द मूवी। आई एम वॉचिंग द मूवी, मैं सिनेमा देख रहा हूं या फिल्म देख रहा हूं। ठीक है, आई एम वॉचिंग द मूवी। ठीक है, ऐसा हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये चार। ठीक, चौथा हमारा हो गया होगा वुड यू प्लीज टेल मी योर एड्रेस, कृपया आप अपना
वुड यू प्लीज टेल मी योर एड्रेस, कृपया आप अपना एड्रेस बताएंगे, कृपया आप अपना एड्रेस बताएंगे, इसका मतलब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्टोरेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वॉचिंग द मूवी, वुड यू प्लीज टेल मी योर एड्रेस। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको चार। दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, और he will go there, he will go there, वह वहां जाएगा, वह वहां जाएगा, he will go there, I want to go, मैं जाना चाहता हूं, वह वहां जाएगा। ठीक है, he will go there। तो ये हमारा हो गया दूसरा। she is stitching a cloth। ठीक है, she is stitching a cloth, वो एक कपड़ा सिल रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ताकि हम हर सेंटेंस को हर मोमेंट हर जगह के लिए बना रहे हैं, इसमें इसलिए हर जगह चेंज हो रहा है, कोई प्रेजेंट में है, कोई पास्ट में है, कोई फ्यूचर में है। ठीक है, तो इतना हम बनाते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए इस सेंटेंस को हम कहीं और कब और कहाँ यूज कर सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए और इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए साथ में, तभी आपको आएगा। आने का मतलब यह है कि आप बोल नहीं सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी बोल सकते हो किसी चीज को। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको ये आपकी जबान पर इंग्लिश आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस लिटिल कन्वर्सेशंस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस शॉर्ट। ओके, ट्राई टू स्पीक ऑलवेज। तो आपको और दो चार सेंटेंस मैं इसमें बता दे रहा हूं जो कि बहुत ही सिंपल और साधारण है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे कुछ मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं सेंटेंस, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी। ठीक है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। I want to purchase this bicycle, मैं I want to purchase this bicycle, मैं इस साइकिल को खरीदना चाहता हूँ। I want to purchase this bicycle, मैं इस साइकिल को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। I have no money, I want to purchase this bicycles, मेरे पास पैसे नहीं है इस साइकिल को खरीदने के लिए, इसका मतलब यह होगा। आगे मैं आपको बता दे रहा हूं, व्हाट इज थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज थिंकिंग राइट नाउ, मतलब क्या सोच रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो। ठीक है, कोई काम भी नहीं, अगर आप किसी को बोलते हैं तो एक मिनट जैसे सोचने लगता है, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं व्हाट इज थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ। अगर उसको लगाकर करेक्ट बनाना है आते आप प्रश्न कर सकते हैं व्हाट इज थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, इसका मतलब है क्या सोच रहे हो, सामने वाला को बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और इसे आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, आप नहीं बोल सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस जो सेंटेंस और सेंटेंसेस को मैं बता रहा हूं, इसे ट्राई टू स्पीक, आपको कोशिश करना है बोलना। ठीक है, जब आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लिटिल सेंटेंस
स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा कि नहीं, यस मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, यस आई एम स्पीकिंग। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, देखिए आप में इम्प्रूव जरूर होगा। इस सेंटेंसेस को जितना भी बताया हूँ इसे यूज करना और बोलने की जरूर कोशिश करना दोस्तों, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।